जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अंत तक जरूर देखें और वैष्णो देवी से जुड़ी हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ श्रद्धालुओं की तरफ से बार बार कमेंट आ रहे थे कि क्या वैष्णो देवी कटरा में स्ट्राइक है या नहीं है, तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और कुछ श्रद्धालु ये पूछ रहे हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्या स्नोफॉल हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्राइक की। जैसे कि हम सभी को पता ही लग रहा है, कटरा में 25 तारीख से स्ट्राइक की कॉल कर दी गई है वहाँ की संघर्ष कमेटी के द्वारा, जो कि आप सभी को पता है कि श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ अपडेट करना चाहता है। तो जो अपडेट अब की बार कर रहे हैं वो लगा रहे हैं रोपवे, जिससे कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सके माता रानी के दरबार में। और जो श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनके आसानी से दर्शन हो सके रोपवे के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं वो घोड़े पिट्ठू पालकी से भी नहीं जा सकते, ये छोटे बच्चे, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट करने जा रही थी श्राइन बोर्ड, जो कि रोपवे प्रोजेक्ट। लेकिन कटरा की जो संघर्ष समिति है उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और वो बार बार इस रोपवे का विरोध कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले भी देखा था कि अभी 19 तारीख के आसपास भी कटरा में स्ट्राइक कर दी गई थी, और अभी 25 दिसंबर से 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए कटरा ऑफ बुलाया है, जिसमें उन्होंने अपनी यूनियन के तहत टैक्सी, ऑटो, घोड़े, पिट्ठू पालकी सभी का कॉल ऑफ बुलाया है। आप अगर माता रानी के दरबार में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आ रहे हैं तो आपको ऑटो, टैक्सी, ऑटो कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको होटल भी नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने होटल वालों को भी अपनी यूनियन के तहत उनसे अनुरोध किया कि आप होटल भी बंद रखें। हालांकि यात्रा की बात करें, यात्रा चलती रहेगी। जैसे कि आप सभी को बताइए कि माता रानी के दरबार में यात्रा 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और 365 दिन साल के चलती रहती है। तो अगर आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हो और ये सोच रहे कि यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी, तो यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी, चाहे कोई हड़ताल हो या कुछ हो, यात्रा का इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी माता रानी के दरबार में इन दिनों में आने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और आप चिंता ना करें, आप माता रानी के दरबार में या आपकी बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे माता रानी के दरबार में। हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके माता रानी के अच्छे से दर्शन होंगे। अगर आपका माता रानी का बुलावा आया तो आप ज़रूर माता रानी के दर्शन करने के लिए आएँ। ये ना सोचें कि अभी स्ट्राइक है तो यात्रा बंद रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए ज़रूर आए अगर आपका माता रानी के द्वारा बुलावा आया है। जय माता दी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत से श्रद्धालुओं के द्वारा आता रहता था, घोड़े, पिट्ठू पालकी वाले ज़्यादा रेट तय करते हैं। अगर श्राइन बोर्ड के द्वारा उनके काउंटर बनाए गए हैं, फिर भी कुछ घोड़े, पिट्ठू पालकी वाले ज़्यादा रेट लेते हैं। तो इन सभी से ऊपर उठकर श्राइन बोर्ड एक रोपवे का निर्माण करवाना चाह रहा था, जो रोपवे आपको कटरा से डायरेक्ट सांझी छत तक बनेगा। तो इसमें श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला था। जो श्रद्धालु माता रानी के दरबार में आ रहे थे, जो पैदल नहीं जा सकते थे, घोड़े, पिट्ठू पालकी से नहीं जा सकते थे, तो ये प्रोजेक्ट श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया गया था और अभी इसकी काम शुरू हुआ था। तो इसलिए बार बार ये कटरा संघर्ष समिति बार बार रोपवे के खिलाफ अभियान चला रही है। तो अगर आप भी माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और ये ज़रूर बताएं कि आप भी क्या कटरा में रोपवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो हेलीकॉप्टर की सुविधा लेकर माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, लेकिन सभी श्रद्धालु माता रानी के दरबार में हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं ले सकते। तो माता रानी के दरबार में सभी का बुलावा आता है। तो ये उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी अगर रोपवे बनता है माता रानी के दरबार में। जय माता दी। और अब बात करते हैं, अगर आप माता रानी के दरबार में इन दिनों में आ रहे हैं तो आपके लिए अलग से क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और आपके पास वहाँ पर होटल रूम कुछ भी नहीं मिलता, तो आप सबसे पहले मातावैष्णोदेवी.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ से आपको डॉर्मेट्री का ऑप्शन होगा, आप डॉर्मेट्री में चले जाए। आपको कटरा में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जो कि त्रिकुटा भवन और निहारिका भवन में है। तो आप ऑनलाइन साइट पर जाकर अपनी डॉर्मेट्री बुक करें, ताकि आप माता रानी के दरबार में आ रहे तो आपको अच्छे से आप माता रानी के दर्शन कर सकें। और हो सकता है आप अपनी यात्रा एक ही दिन में वापस करें, सुबह जल्दी जल्दी जाकर रात के समय वापस तक आ जाएं। क्योंकि अभी माता रानी के दरबार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यात्रा में आगे बढ़ते और बात करते हैं हम
यात्रा में कितनी भीड़ चल रही है। तो माता रानी के दरबार में अगर आप माता रानी के दर्शन करने से अर्धकुंवारी के दर्शन करते हैं तो आपको वहाँ पर 1.5 से 2 दिन की वेटिंग चल रही है। और वहीं बात करते हैं भवन पर आपको 1 से 2 घंटे में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। जय माता। वहीं बात करते हैं हम मौसम की, तो मौसम का दिन का और रात का टेम्परेचर बहुत ही असमान्य हो रहा है। दिन के समय जहां आपको गर्मी भी देखने को मिल रही है, लेकिन रात के समय भवन पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर आपके पास कोई भी डॉर्मेट्री नहीं है तो आप माता रानी के दरबार में फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि दुर्गा भवन में है। आप दुर्गा भवन में जाकर रात के समय रुक सकते हैं माता रानी के दरबार में। अगर आप ट्रैक पर चल रहे हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए इन दिनों में, तो आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादातर दुकानें बंद हो, लेकिन जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल श्राइन बोर्ड की दुकानें होती हैं वो आपको ओपन मिलेंगे। तो अगर आप माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो आप श्राइन बोर्ड में जाकर अपना भोजनालय ले सकते हैं, जो भी श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत से श्रद्धालु पैदल ही यात्रा करते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए। अगर रोप वे बन भी जाता है तो कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आप भी माता रानी के दरबार में इन दिनों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो इस जानकारी का जरूर ध्यान रखें। जय माता दी। और ये कमेंट में आखिरी में ये जरूर भी बताएं कि आप क्या माता रानी के दरबार में रोप वे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जय माता दी।